Hello students, welcome back to our channel Wisdom Tutorials. Children, in the last video we discussed all about transportation. Now in this video children we are going to discuss about the most amazing process, that is excretion. Let us understand. Now students, in our body there are many reactions taking place continuously, right? And ultimately children, these reactions they are taking place inside the cell. तो जो रिएक्शन सेल में परफॉर्म होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस. ओके, so chemical reactions which are there in the cell. Okay, now these reactions they constantly occur in the body of living organisms, right? For example, digestion, respiration, etc. right? अब चिल्ड्रन, खाना खाया, खाना स्टमक में जाएगा, एब्जॉर्ब होगा, ब्लड उसको लेके जाएगा टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी. और सेल में चिल्ड्रन क्या बनेगा? करेक्ट, सेल में बनेगा एनर्जी, एंड दैट एनर्जी विल बी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. ओके, अब चिल्ड्रन ध्यान से समझो, एनर्जी के साथ साथ कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, हार्मफुल प्रोडक्ट्स भी बनते हैं सेल के अंदर. अब चिल्ड्रन, हमारे घर पे भी बहुत काम होता है, करेक्ट? मान लो खाना बनाने का काम है, खाना बनाने के लिए भी कट द वेजिटेबल्स, राइट? और वो जो बचा हुआ कचरा है, ठीक है, उसको हम लोग किधर डंप करते हैं? डस्टबिन में. अब अगर उसको डंप नहीं किया तो वो डिकम्पोज होना चालू हो जाएगा, माइक्रोब्स आना चालू हो जाएंगे, एंड बिकॉज ऑफ विच व्हाट विल हैपन? डिसीजेस विल स्प्रेड एंड अल्टीमेटली इट मे लीड टू डेथ. करेक्ट है? इन द सेम वे चिल्ड्रन, व्हेन एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन द सेल, एनर्जी के साथ साथ देयर आर सम हार्मफुल प्रोडक्ट्स which are there in the cell, which are produced in the cell along with the energy. ठीक है, अब ये जो harmful products है children, what are these harmful products? Let us say यूरिया, यूरिक एसिड एंड अमोनिया. इनको हम लोग नाइट्रोजनस वेस्ट भी बोलते हैं. ओके, सो यूरिया, यूरिक एसिड एंड अमोनिया, these are the three harmful substances which are produced in the cell. ओके, अब चिल्ड्रन, अगर हम लोगों ने इनको हमारे बॉडी में जमा होने दिया, अगर बॉडी में कचरा जमा हो गया, वो निकल ही नहीं रहा है, तो बाकी ऑर्गन्स को खराब करेगा. और जब वो बाकी ऑर्गन्स को खराब करेगा तो ड्यू टू मल्टीपल ऑर्गन फेलियर वी कैन डाई, राइट? इट मे लीड टू डेथ. मतलब इसको बॉडी से बाहर निकालना जरूरी है, राइट? तो बॉडी से इसको बाहर कौन निकालता है? ये सेल इन सब्सटेंसेस को वाया ब्लड भेजता है किडनीज के पास. ओके, दीज सब्सटेंसेस दे आर ट्रांसफर्ड टू द किडनीज. सो व्हाट किडनीज डज? किडनीज दे फिल्टर द ब्लड, राइट? और उसमें से जो कचरा निकलता है उसको वो बॉडी से बाहर निकालता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन. सो इट रिमूव्स द वेस्ट प्रोडक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ यूरिन. And this process children, it takes place in a special system which is known as human excretory system. So what is the process of excretion? Removal of waste substances. Now this excretory system children, it includes a pair of kidneys. Okay, a pair, kidneys जोड़ी में रहते हैं, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड. एग्जैक्ट लोकेशन हम लोग बाद में देखते हैं. ओके, देन किडनी से आपको दिख रहा है दो छोटे से पतले से पाइप्स निकल रहे हैं, करेक्ट? उनको हम लोग बोलते हैं अ पेयर ऑफ यूरेटर्स. जोड़ी में रहते हैं वो भी, पेयर ऑफ यूरेटर्स. उसके बाद चिल्ड्रन, देयर इज वन राउंडेड सरफेस, दिख रहा है आपको? एक राउंडेड ऑर्गन है ऐसा, उसको हम लोग बोलते हैं अ सिंगल मस्क्यूलर यूरिनरी ब्लैडर. What it does, it stores the urine. ओके, यूरिन को बाहर निकालने से पहले यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है.
एंड फाइनली चिल्ड्रन वी हैव यूरेथ्रा. ये यूरेथ्रा क्या करता है? यूरिन को बाहर निकालता है. ओके, इट एक्सक्रीट्स द यूरिन आउट ऑफ द बॉडी. So once again children, human excretory system, it consists of a pair of kidneys, a pair of ureters, one single muscular urinary bladder and a urethra. Okay, now दो पाइप्स दिख रहे हैं आपको, एक रेड वाला और एक ब्लू वाला. These are two blood vessels. Now children, let us recall a blood vessel which takes the blood away from the heart. हार्ट से दूर जा रहा है मतलब किडनी के पास आ रहा है, करेक्ट है. तो जो ब्लड वेसल ब्लड को किडनी के पास लेके आता है उसको हम लोग बोलते हैं रीनल आर्टरी. ओके, एंड द ब्लड वेसल चिल्ड्रन which takes the blood away from the kidney but back to the heart, it is known as renal vein. So renal vein, it carries the blood from the kidneys back to the heart. Okay, now let us see children, what is the vertical section of the kidney. Okay, अगर किडनी को हम लोग डाइसेक्ट करते हैं तो इंटरनली what is the structure of the kidney. But before that children, let us see what are kidneys. Now these kidneys children, they are two bean shaped organs. Okay, bean मतलब क्या? राजमा जैसा उनका शेप रहता है, bean shaped organs which are located at the back side of the abdomen. हमारा abdomen उसके पीछे, back side of the abdomen and on the either side of vertebral column. ये हमारा वर्टिब्रल कॉलम पीछे बैकबोन, बैकबोन के एक लेफ्ट साइड में और दूसरा राइट साइड में. ओके, सो किडनीज आर टू बीन शेप्ड ऑर्गन्स situated at the back side of the abdomen and at the either side of vertebral column are backbone. Now the right kidney children, it is placed slightly lower to the left kidney. ओके, अब ये क्यों होता है? बिकॉज राइट किडनी मतलब ये, अब चिल्ड्रन ये वाला जो स्पेस है पूरा, इट इज ऑक्यूपाइड बाय लिवर. सिंस इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, उसको थोड़ा सा ज्यादा स्पेस चाहिए, राइट? इसीलिए जो राइट साइड वाला किडनी है वो लिवर से थोड़ा सा नीचे होता है एज कंपेयर टू द लेफ्ट किडनी. ओके, नाउ मूविंग अहेड चिल्ड्रन, so this is the dissected kidney, internal structure of the kidney. आपको ऐसा triangular region दिख रहा है. Now that triangular region, it is known as kidney medulla. Okay, the triangular region inside the kidney is known as kidney medulla. अब triangular region के बाहर children आपको पूरा एक surface दिख रहा है, the outer surface, right? उसको हम लोग बोलते हैं kidney cortex. The region outside the kidney medulla is known as kidney cortex. अब चिल्ड्रन ध्यान से देखो, किडनी के सेंटर से एक पाइप ओरिजिनेट हो रहा है, राइट? अब ये पाइप चिल्ड्रन आगे जाके बनाता है यूरेटर. क्या बनाता है? यूरेटर. तो इस पाइप को हम लोग बोलते हैं चिल्ड्रन रीनल पेल्विस. Okay, this vessel, yeah, this pipe, it is known as renal pelvis. And as we know, we have renal vein as well as renal artery. So this is children the internal structure of the kidney. Moving ahead children. Now inside kidney, अब ये बात बहुत ध्यान से सुनना. Inside kidney we have छोटा छोटा filtration units. अब वो filtration units क्या है children? It is a cluster, a network of capillaries. Okay, और इस network of capillaries को हम लोग बोलते हैं nephron. What they are known as? They are known as nephron. Now children, you will be surprised to know that each kidney, it consists of approximately 1 million of nephrons. एक किडनी में
10 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं, मतलब अप्रोक्सीमेटली बोथ द किडनीज दे कंटेन 20 लाख नेफ्रॉन्स। ओके, अब ये नेफ्रॉन में होता क्या है उसके पहले लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन। अब चिल्ड्रन स्टार्टिंग में, एकदम स्टार्टिंग में आपको ऐसा कप शेप्ड दिख रहा है, कप शेप्ड, दैट इज द अपर एंड व्हिच इज नोन एज बाउमेन्स कैप्सूल। ओके, दिस cup shaped upper end is known as Bowman's capsule. ओके, अब उसके बाद चिल्ड्रन एक बड़ा सा ट्यूब दिख रहा है आपको, ऐसा पूरा कर्व्ड ट्यूब, उसको हम लोग बोलते हैं ट्यूब्यूल। ओके, द कॉइल्ड ट्यूब, इट इज नोन एज ट्यूब्यूल। अब ट्यूब के बाद ये ट्यूब एक जगह पे एंड हो रहा है जहां से एक डक्ट कैरी हो रहा है, एक डक्ट कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, उस डक्ट को हम लोग बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। ओके, so we have Bowman's capsule, tubule and collecting duct. Okay, now children, moving ahead, the renal artery. Bowman's capsule के अंदर renal artery enter होता है और renal artery चिल्ड्रन एक नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज बनाता है। किधर बनाता है? Bowman's capsule के अंदर। renal artery forms the network of capillaries और उसको चिल्ड्रन वी कॉल इट एज ग्लोमेरुलस। द नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज इनसाइड द Bowman's capsule known as glomerulus. ओके, so this is renal artery और ये क्या बनाता है? Glomerulus, the network of capillaries. Moving ahead children, tubule is surrounded by certain capillaries. It is surrounded by a network of capillaries. Now what is the function? We'll look afterwards. आगे देखते हैं. So now children, let us move ahead towards the process of urine formation. Now we already know that there are three nitrogenous wastes: urea, uric acid and ammonia. Out of which urea children, it is made in liver, it is formed in liver. अब ये तीनों नाइट्रोजनस वेस्ट ब्लड में मिक्स होके किसके पास आ रहे हैं? किडनी के पास आ रहे हैं। तो किडनी के पास कौन सा ब्लड वेसल इनको ला रहा है? करेक्ट, इट इज रीनल आर्टरी। नाउ द ब्लड विल एंटर थ्रू द रीनल आर्टरी और रीनल आर्टरी में एंटर होने के बाद ये किधर जाएगा? इनटू द ग्लोमेरुलस। अब चिल्ड्रन ध्यान से सुनना, Bowman's कैप्सूल के अंदर ग्लोमेरुलस है, करेक्ट है। ये ग्लोमेरुलस क्या करेगा? ब्लड को फिल्टर कर देगा। ग्लोमेरुलस विल फिल्टर द ब्लड और जो प्योर ब्लड है चिल्ड्रन वो रीनल वेन के थ्रू वापस हार्ट के पास चला जाएगा। इट विल बी सेंट बैक टू द हार्ट, करेक्ट। तो अब ये जो फिल्ट्रेट बचा, जो बाकी का सब्सटेंस बचा, जो कचरा बचा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं चिल्ड्रन? दिस इज नोन एज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ओके, इट इज नोन एज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। और बाकी का जो ब्लड है, एज वी ऑल नो दैट इट इज कैरीड via renal vein back to the heart. Now children, moving ahead, glomerular filtrate glomerulus से आगे बढ़ेगा and now it will enter into the tubule. ये ट्यूब्यूल में एंटर करेगा। बट चिल्ड्रन एक चीज बहुत ध्यान से समझना, now this glomerular filtrate, it consists of urea, uric acid, ammonia. Along with that, it also consists of water as well as important solutes, dissolved solutes. Now children, don't you think कि अगर every time when the blood is filtered, अगर उस फिल्ट्रेट के साथ पानी भी बाहर निकल जाएगा तो we'll face the problem of dehydration and ultimately we'll die. राइट,
तो ये जो सब्सटेंसेस है ट्यूब्यूल में, इन सब्सटेंसेस में से वाटर और सॉल्ट्स, वाटर एंड डिसॉल्व्ड सॉल्यूट्स, दे आर रीएब्सॉर्ब्ड, और उनको रीएब्सॉर्ब कौन करता है? दिस कैपिलरीज विच आर सराउंडेड बाय द ट्यूब्यूल, ये उनको रीएब्सॉर्ब करते हैं। ओके, आफ्टर दैट बाकी का जो भी मटेरियल बचता है, बाकी का जो भी कचरा बचता है, उसको हम लोग बोलते हैं यूरिन। ओके, द रिमेनिंग फ्लूइड इट इज नोन एज यूरिन। अब चिल्ड्रन, ये यूरिन कहां पे आके कलेक्ट होगा? इनटू द कलेक्टिंग डक्ट। अब कलेक्टिंग डक्ट में ये यूरिन कलेक्ट हुआ। ओके, फिर ये कलेक्टिंग डक्ट से दिस यूरिन विल पास थ्रू द यूरेटर्स and it will enter into urinary bladder. Now children, ये जो यूरिन यूरिनरी ब्लैडर में एंटर करता है, इट इज ड्रॉप बाय ड्रॉप, इट इज नॉट इन द प्रेशर। कोई भी फोर्स से, कोई भी प्रेशर से पूरा का पूरा यूरिन एक साथ एंटर नहीं करता। ओके, एंड वंस द यूरिनरी ब्लैडर गेट्स फुल, this urine, it is excreted out, it is thrown out of the body via urethra. Okay, अब children, one important point ध्यान से समझना, urinary bladder and a urinary bladder, it is a muscle. Now every muscle children, it is in the control of nerves. जो यूरिनरी ब्लैडर है वो भी नर्व्स के कंट्रोल में है, राइट? नर्व्स के कंट्रोल में है मतलब ब्रेन के कंट्रोल में है, करेक्ट है? इसीलिए चिल्ड्रन वी कैन कंट्रोल द अर्ज टू यूरिनेट, हम लोग यूरिनेशन को कंट्रोल कर सकते हैं फॉर सम पॉइंट ऑफ टाइम। सो हियर चिल्ड्रन वी कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। आई होप यू अंडरस्टूड द प्रोसेस। नाउ मूविंग अहेड चिल्ड्रन, what kidneys do? They excrete the waste out of the body, correct है? बट किडनी के अलावा चिल्ड्रन देर आर फ्यू अदर ऑर्गन्स एज वेल जो हमारे बॉडी में से कचरे को बाहर निकालते हैं। What are that organs? The first one we have skin, which excretes the sweat out of the body, and the other one they are nothing but lungs. जो कौन सा कचरा बाहर निकालते हैं? करेक्ट, इट इज कार्बन डाइऑक्साइड। Okay, let us move ahead towards the next important concept, that is hemodialysis. Now children, ध्यान से समझना, our kidneys, they are the most important organs because they filter the blood and they excrete the waste out of the body. But sometimes what happens, due to accident or any other circumstances, these kidneys they stop functioning, इनका functioning बंद हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। अब अगर इनका फंक्शनिंग स्टॉप हो गया मतलब दे कैन नॉट फिल्टर द ब्लड, तो जो भी वेस्ट सब्सटेंसेस है दे विल गेट अक्यूमुलेटेड इन द बॉडी, राइट? वेस्ट सब्सटेंसेस बॉडी में जमा होते जाएंगे, एंड एज वी ऑल नो दैट इफ द वेस्ट इज अक्यूमुलेटेड इन द बॉडी वी विल अल्टीमेटली डाई। सो चिल्ड्रन, अगर किडनीज फेल हो गए तो हम लोग को कुछ तो ऑल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा इन ऑर्डर टू फिल्टर द ब्लड, करेक्ट? सो वन आर्टिफिशियल मशीन इज यूज्ड टू फिल्टर द ब्लड एंड टू रिमूव द वेस्ट आउट फ्रॉम द बॉडी, और उस मशीन को चिल्ड्रन हम लोग बोलते हैं हीमोडायलाइसिस मशीन। ओके, हीमोडायलाइसिस मशीन। नाउ ये मशीन में चिल्ड्रन देयर इज वन हीमोडायलाइजर, वो क्या करता है? इट इज द फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ द मशीन। नाउ टू वेसल्स, टू पाइप्स, they are connected, one is acting as artery and the other one children will be acting as vein। अब आर्टरी में से ब्लड को मशीन में डाला जाता है। Okay, so the blood is carried to the hemodialyzer via the artery. Hemodialyzer will filter the blood, it will separate the waste products and make the blood pure.
and this process children is known as dialysis. Okay, इस process को हम लोग क्या बोलते हैं? Dialysis. वेस्ट सेपरेट हो गया, ब्लड प्योर हो गया, तो ये प्योर ब्लड विल बी कैरीड बैक टू द बॉडी वाया द वेन. ओके, अब चिल्ड्रन ध्यान से समझना, एक टाइम पे एट वन टाइम देर इज 500 ml ऑफ ब्लड विच इज फिल्टर्ड इन द डायलाइजिंग मशीन, and this whole concept children is known as dialysis. So here we complete all about excretion. I hope you understood the concept children. If you did, please hit the like button, share it with your friends and subscribe the channel. I'll see you in the next video. Till then, take care, stay safe, stay home and bye bye.